मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं फैसल वावडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड सेनेटर, आमिर मतीन सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा मुफ्ती साहब से 2-3 सवाल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये बताएं, वो आज शुरू हो गया काम सारा, लेकिन ये इम्प्रेशन ये आ रहा है कि बड़ा अफगान स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने 4 अक्टूबर को कहा था कि जी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर वहाँ के एम्बेसडर ने भी आपसे दरख्वास्त की कि इसको 5-6 माह का कम अज़ कम और टाइम हमें दे दें। तो आप सिचुएशन ये बताइए, बॉर्डर की उस तरफ सिचुएशन क्या है, अफगान जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका क्या आप स्टांस है? भाई देखिए मालिक भाई, उनका स्टैंस जो भी हो, जाहिर है उनकी अपनी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, इतने सारे लोगों को सेटल करने के उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं कि हम तो कोशिश करें कि अपना घर ठीक करें, और अपना घर ठीक करने में हम किसी रेफ्यूजी को हाथ नहीं लगा रहे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफ़गान स्पेसिफिक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो हमारा इंटेंशन वो नहीं है। लेकिन अब बदकिस्मती से लोग ज़्यादा जो इलीगल एलियंस हैं उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अगर वो किसी और मुल्क से होता तो हम उस मुल्क का नाम ले लेते। अब ज़्यादा तादाद में क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग हैं तो इसलिए फिर वो अफ़गान स्पेसिफिक ही नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हमारी इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब या उनकी हुकूमत का है, वो फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे यकीनन कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के साथ उनका हो रहा होगा। हमने तो ये कोशिश करनी है कि हमारे जो इलीगल एलियंस हैं, जो हमने टाइम फ्रेम उनको दिया था, और उसमें बहुत बड़ी वॉलंटियर रिटर्न जो है, तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो हैं उन्होंने वॉलंटियरली रिटर्न किया है, अपने डिपोर्ट हुए हैं। तो अब भी हम जो वॉलंटियर रिटर्न वाला दरवाज़ा है उसको बंद थोड़ी कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली जाना चाहता है बॉर्डर्स पे, हम उनको अपने डिपोर्टेशन सेंटर्स में नहीं रखेंगे। हम उनको डायरेक्ट भेजने की फैसिलिटी उनकी अपनी है, वो जाएं। जो नहीं जाएंगे, जो हमारे अर्बन सेंटर्स में हैं, जो हमारे देहातों में हैं, ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ तो हमें क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको हाथ में लेना पड़ेगा और डिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं, एक ये भी स्टेटस है कि बहुत से अफगान्स का स्टेटस ऐसा है कि जो मर्द हजरात हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बन गए हुए हैं, जो उनके घरेलू ख्वातीन हैं इस तरह, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए। अब इस तरह फैमिली स्प्लिट हो रही है, उसमें क्या पॉलिसी होगी? अगर घर के सरबरा लीगल है और उसके बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या होगा? मालिक भाई देखिए, देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर एवरीथिंग। हमें इस तरह की कोई एक एप्लीकेशन भी अभी तक कहीं से भी रिसीव नहीं हुई। प्रोविंशियल लेवल पे शायद हुई हो, लेकिन MOI में नहीं हुई। अगर प्रोविंशियल में होती भी यकीनन वो हमारे साथ शेयर करते। तो हम अगर इस तरह, वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट। हमने देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अगर किसी ने शेल्टर दिया है और बड़े अरसे के लिए दिया तो वो हमने दिया है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलीगल है, जो हमारा दरवाज़ा नॉक किए बगैर हमारे घर में आए, जो हमारी बेल बजाए बगैर हमारे घर में आए, वो बाहर जाएं, वो वहाँ से लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके वापस आ जाएं। हमें कोई इशू नहीं है, वो वीज़ाज़ लेके आ जाएं, वो फैमिली को मिलना चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो वापस जाएं और लीगल बन के वापस आ जाएं। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछा जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था तो पॉलिसी में ये चीज़ें तो इंसान प्लान करता है ना, कि ये कुछ कल्चरल चीज़ें हम देखते हैं। जब ख़ासतौर पर आपने कहा कि अफगानीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आम ये एक प्रॉब्लम है। तो इस पर कोई पॉलिसी पे पहले डिसीजन नहीं हुआ था कि इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे? देखिए जनरल पॉलिसी तो हमारी ये है कि किसी किस्म का कोई इनह्यूमन कल्चरल और जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जनरल पॉलिसी का हिस्सा है। स्पेसिफिक पॉलिसी ये होगी कि जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फैमिली टू फैमिली जब हमारे पास आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमें एप्लीकेशन देंगे, तो हम उसको वे कर लेंगे कि इसमें कितनी एक स्ट्रेंथ है उस एप्लीकेशन में या उसका क्या। यानी कि ये ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन नहीं है अभी कि अगर सरबरा लीगल है तो फैमिली को फारिग कर दें। अगर वो अप्लाई करे तो फिर गवर्नमेंट उस पर हमदर्दाना तरीके से बात कर सकती है। असल में जो इंटेंशन है वो क्या है मालिक भाई, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इंटेंशन ये है कि एक इरेगुलरिटी है, एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसको लीगल कर रहा है।
तो जब उसको लीगल करना है तो हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि कोई लीगल अप्रोच करे हमारे पास, हम उसको लीगल करने के लिए तैयार हैं। फेयर इनफ। अच्छा, एक और मैं सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बाकी इस पर तो दो बहस है ही नहीं कि जो इलीगल डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको या अपने मुल्क में हों या डॉक्यूमेंटेड हों, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। लेकिन एक मैं सुन रहा था बातें इनकी, जो आर्टिस्ट और फनकार किस्म के लोग हैं, म्यूजिशियंस एंड ऑल, उन्होंने कहा कि जी हम तो अगर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें तो इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि जाके हम अप्लाई करें लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। ये बड़ी ही एक्सपोज कैटेगरी है, उसमें लोग मारे गए हैं। तो जो ये नॉन फनकार हैं, जो स्टैब्लिश्ड है कि ये म्यूजिशियन और फनकार हैं, इस पर क्या पॉलिसी है अब? देखिए मालिक भाई, हमारी पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि जो हमें अप्रोच करे, दुनिया में कहीं पर भी इस तरह लोगों के लाइफ थ्रेट्स होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं किसी भी सोसाइटी में, उनका एक मैकेनिज्म है कि वो एक साइलम की एप्लीकेशन देते हैं या वो एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो हमारे रेडार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे पास फ्रॉम द डे फर्स्ट। ज़ाहिर है हम उनका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट, हम किसी की उस पर नहीं, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने लाई गई तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमें यह बताया गया कि जो आपने होल्डिंग कैंप्स बनाए हैं, इसमें जब लोग आएंगे तो विदिन 24 to 48 आवर्स उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। अगर ये वल्नरेबल लोग, चाहे वो अनडॉक्यूमेंटेड फैमिली है जिसका सरबरा के पास कागज़ हैं या ऐसा कोई फनकार है, अगर वो आके उस वक्त पेपर मूव करने की कोशिश भी करता है तो 24-48 घंटों में तो पाकिस्तान में आपको पता है घर वालों का कागज़ मूव नहीं होता, सरकार में कहाँ होना है, तो फिर वो कैसे उसको मौका मिलेगा अपना आप बचाने का? ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, लेकिन हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि हमने नादरा का वहाँ पर एक सिस्टम लगाया है, वहाँ पर बायोमेट्रिक्स होंगे और हमारे रेडार में, मैं क्योंकि ये फोरम अप्रोप्रिएट नहीं है जिस पे मैं और आप बात करें, रेस्ट एश्योर कि वी आर नॉट अ क्रूअल स्टेट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, ये इशू लार्जर इशू है, हमेशा से बहस होती थी कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, आखिर कब से लोग 3-3 जनरेशन यहाँ पे हो गई हुई हैं, उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा? आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कहता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1951 के बाद, 1951 के बाद, children of foreign diplomats and children of enemy alien born in Pakistan are not included in the category. Otherwise जो पाकिस्तान में पैदा होता है वो पाकिस्तान सिटीजन है। अब ये एनिमी एलियन तो डिक्लेयर नहीं हुए हुए अफगान्स, तो जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनका अब क्या स्टेटस है? उनको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्या वो इलीगल एलियंस हैं? क्या उनका जाना लाजम है? क्या है उनका स्टेटस क्या है?